क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या सच में सपा के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं? क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है? और आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर लगातार ऐसे दावे कर रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत के उस घमासान की पूरी कहानी, जिसमें आमने सामने हैं शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर, और जिसके केंद्र में है अखिलेश यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी का स्तर भी तेज होता जा रहा है। हाल ही में योगी सरकार के मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद उनके संपर्क में हैं और आने वाले समय में सपा में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। राजभर के इस बयान ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सपा को लेकर बड़ा दावा किया हो। पिछले कई महीनों से राजभर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन इस बार जवाब देने के लिए सामने आए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल यादव ने राजभर के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। उन्होंने साफ कहा है कि ना तो समाजवादी पार्टी टूट रही है और ना ही कोई सांसद पार्टी छोड़कर जाने वाला है। शिवपाल ने आरोप लगाया है कि इस तरह की बातें सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने और चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग करने के लिए कही जाती हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए फायदा मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजभर बार बार सपा में टूट का दावा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे राजनीतिक जानकार एक बड़ा कारण बताते हैं। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर खुद को राज्य की सबसे मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित किया। यही वजह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार सपा के वोट बैंक और संगठन पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई बार ये कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवादी पार्टी है और उसके नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी तरफ निषाद पार्टी के प्रमुख और मंत्री संजय निषाद भी लगातार सपा पर हमला बोलते रहे हैं। संजय निषाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े और अति पिछड़े समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, जबकि बीजेपी सरकार उन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि जनता बीजेपी से परेशान है और 2027 विधानसभा चुनाव में परिवर्तन तय है। अखिलेश यादव का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। यही नहीं, हाल ही के दिनों में सपा ने ब्राह्मण वोट बैंक पर भी विशेष फोकस शुरू किया है। पार्टी के कई कार्यक्रमों में परशुराम और ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम यादव समीकरण के साथ अगर सपा ब्राह्मण और कुछ अन्य ओबीसी वर्गों में सेंध लगाने में सफल हो जाती है तो 2027 का मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हाल के दिनों में सपा को असहज किया, यानी पार्टी के अंदर चंदा और संगठन को लेकर उठे विवाद। बीजेपी नेताओं ने कई बार आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर टिकट वितरण और आर्थिक लेन देन को लेकर असंतोष है। हालांकि सपा ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें फैला रही है। वहीं बीजेपी की रणनीति भी दिलचस्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मुद्दे पर चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। एक तरफ एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और निवेश की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष रोजगार और महंगाई के मुद्दे उठा रहा है। यूपी की राजनीति में एक और बड़ा फैक्टर है जातीय समीकरण।
राजभर, निषाद, कुर्मी, मौर्य और अन्य गैर यादव ओबीसी समुदाय को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद पूर्वांचल में प्रभाव रखने का दावा करते हैं और इसी वजह से उनके बयान राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि राजभर का प्रभाव उतना नहीं है जितना वे दावे करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी इस बात को लेकर तंज कसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कोई भी राजभर की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी शिवपाल और अखिलेश के रिश्तों में खटास की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब दोनों नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं और पार्टी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि फिलहाल समाजवादी पार्टी में किसी बड़े टूट के संकेत नहीं दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का मनोबल बढ़ा है और संगठन भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनावी राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। अगर टिकट वितरण, नेतृत्व या गठबंधन को लेकर असंतोष बढ़ता है तो तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक तरफ राजभर का दावा है कि सपा में टूट होगी, दूसरी तरफ शिवपाल यादव जवाब है कि कोई सांसद कहीं भी नहीं जाएगा और अखिलेश यादव 2027 में सरकार बनाएंगे। अब सच क्या है इसका फैसला आने वाले वक्त और जनता का मूड करेगा। तो क्या ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वास्तव में समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी सामने नहीं आया? क्या 2027 में योगी सरकार की वापसी होगी या अखिलेश यादव करेंगे सत्ता में वापसी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।